उन्होंने चुपचाप किले के भीतर घुसने और जंग से पहले पूरी तैयारी करने की योजना बनाई। येसुबाई के व्यक्तित्व की एक रहस्यमय विशेषता यह थी कि वह हमेशा चुप रहती थीं, लेकिन उनकी चुप्पी के भीतर एक शक्ति छिपी हुई थी। उन्होंने कभी अपनी योजना को किसी के सामने नहीं रखा। जब भी कोई संकट आया, वह शांति से बैठती और उन तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करती जो बाकी सभी को नजरअंदाज होते। यही कारण था कि उनके हर निर्णय के पीछे एक गहरी सोच और गुप्त रणनीति थी। मराठा साम्राज्य का हर हिस्सा अब औरंगजेब के द्वारा दबाया जा चुका था, लेकिन येसुभाई ने अपने कूटनीतिक दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कई महत्वपूर्ण गठबंधन बनाए। उन्होंने अन्य छोटे राज्यों और शक्तियों को अपने पक्ष में किया और एक सामूहिक विरोध की रणनीति बनाई। यह वही समय था जब येसुभाई ने पूरे साम्राज्य को एकजुट करने के लिए कई गुप्त बैठकें की, जिसमें केवल उन्हीं को शामिल किया गया जिनके पास मराठा साम्राज्य को बचाने का जज्बा था। येसुभाई की चुप्पी और गंभीरता ने उनके विरोधियों को भ्रमित किया, लेकिन वे जानते थे कि येसुभाई कभी भी युद्ध के मैदान में अकेली नहीं होंगी। औरंगजेब के खिलाफ निर्णायक युद्ध येसुभाई ने अपने अभियान की शुरुआत की और पहले तो उन्होंने कुछ छोटे किलों पर आक्रमण कर औरंगजेब के लिए खतरे की घंटी बजाई, लेकिन यह येसुभाई की योजना का केवल पहला चरण था। उनका असली लक्ष्य औरंगजेब के मुख्य किलों पर कब्जा करना था। यह निर्णय जो उन्होंने अपने और अपने सेनापतियों के साथ लिया था, वह मराठा साम्राज्य के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हुआ। येसुभाई ने युद्ध की एक नई शैली अपनाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने छापेमारी युद्ध, आक्रामक रणनीतियां और किले की दीवारों पर चढ़ाई करने के नए तरीके ईजाद किए। येसुभाई ने मराठा साम्राज्य को न केवल अपनी शक्ति और साहस से बचाया, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि महिलाओं की भूमिका युद्ध और राजनीति में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। उनका नेतृत्व और कूटनीति मराठा साम्राज्य को औरंगजेब जैसे अत्याचारी शासक से बचाने के लिए अभूतपूर्व साबित हुई। जब येसुभाई की मृत्यु हुई तो उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए अपनी विरासत छोड़ दी। वह न केवल एक साहसी योद्धा थीं, बल्कि एक रणनीतिकार, नेता और महान महिला थीं, जिन्होंने अपने समय से पहले यह सिद्ध किया कि शक्ति केवल भौतिक बल में नहीं, बल्कि मस्तिष्क और मनोबल में होती है।